नेटवर्किंग हो, इसमें ये रहता है। 9 जनवरी 2023 को मैंने पहली बार $100 का एक मेरा इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद में कोई काम नहीं किया, वो चाहे वो उनके संपर्क की वजह से मानो या मैंने सर्च करने के लिए मानो कुछ भी। फिर मैं 5 अप्रैल 2023 तक एक्सपो में मैंने कोई काम नहीं किया। नहीं, लगभग 4 महीने तक मैंने सिर्फ वेट किया, लोगों के प्रॉफिट देखे और लोगों की इनकमें देखी, मार्केट में क्या हो रहा है। लोग अच्छे लेवल पे, बहुत से लोग हैं जो पैनल पे आते हैं जिनकी इनकम 5-5, 7-7 लाख पे हो गई थी। तब तक मैंने काम भी शुरू नहीं किया था। और शायद सुनील जांगीड़ के नाम से आपके पैनल पे कभी आए होंगे या आप लोग जानते हो। उसने और मैंने सेम डे, मनी व्यू ऐप आता है जो पर्सनल लोन देता है, हमने दोनों ने एक ही किसी से लोन लेके 6 अप्रैल को पहली बार एक्सपीओ में इन्वेस्टमेंट किया था 5-5 लाख रुपए का। तो दोनों ने एक ही जगह से लोन लिया, लोन लेके हमने इन्वेस्टमेंट किया। फिर धीरे धीरे, क्योंकि तब तक 4 महीने का मेरी भी रह गई थी कि 4 महीने तक अपने $100 का कैसा हमने प्रॉफिट लिया। और भी लोग बहुत अच्छे लेवल पर मीटिंगें भी होती रहती है, लोग अच्छी गाड़ियां भी ले आ गए थे। फिर धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला गया और जनवरी या फरवरी 2024 शायद फरवरी या मार्च में मैं एलाइट बना 2024 में। उससे पहले लगभग 15 से 20 एलाइट ऑलरेडी बन चुके थे, जिसके बाद में मैं एलाइट बना हूँ। लेकिन मैं बिजनेस शुरुआत में बहुत स्लो तरीके से कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में यह था कि कहीं अगर गलती हो गई तो लोगों को जवाब क्या देंगे। अपन प्रोडक्ट बेस में है, गांव से बिलोंग करते हैं, संवैधानिक पद पे रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर धीरे धीरे जब अलग अलग कंट्री में गए, वहाँ के प्रोग्राम देखे, और मेन चीज क्या है, यहाँ पे आउट एक दिन भी मंडे से ट्यूसडे नहीं हुआ। और पे आउट ही किसी भी सिस्टम की जान होती है। कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि डाउट करें। बहुत बार ये चीजें आती थी, लेकिन कभी भी मंडे से ट्यूसडे नहीं हुआ, किसी क्लाइंट की कंप्लेंट नहीं। धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया। कभी मलेशिया गए तो वहां हमें नई चीज मिली, फिर दुबई गए तो वहां और नई चीज मिली, अबू धाबी गए तो नहीं मिली, हांगकांग गए, थाईलैंड गए, एक के बाद नई चीजें मिलती गई और विश्वास प्लस 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 होता चला गया और कारवां जुड़ता चला गया। और इस प्रकार से एक्सपीओ में यहाँ तक आ गए कि इतना ट्रस्ट हो गया था। आज चाहे मैं मना करूं, चाहे कोई भी मना करे, या पैनल पे आके कोई अपनी सफाई दे, मैं कोई सफाई की बात नहीं करूंगा। मेरी टीम के भी यहाँ काफी लोग बैठे होंगे और वो सब जानते हैं, मैंने कभी भी इनको झूठ का सहारा नहीं लिया आज तक। और मैं आज लोगों ने पैनल पे कभी लेता हूँ, मैं उतनी बात करता हूँ जितनी ऑथेंटिक बात होती है। कई मेरे साथी इस मामले में मेरे से नाराज भी रहते हैं कि तू सीधा बोल देता है। मैंने 28 फरवरी का किसी को नहीं कहा कि आपको पे आउट मिलेगा। कई लोग इसको लेके नाराज भी हुए। मैंने एक ही कहा था कि उससे पहले मेरी शायद 22 या 24 या 25 तारीख को रजिस्टर से बात हुई थी। उन्होंने एक ही कहा था 28 तारीख तक अपडेट आएगा। जब मैंने ये बात रखी तो बहुत से लोग मेरे से नाराज हुए कि इसका मतलब कंपनी आएगी। मैंने कहा भाई, या विड्रॉल को आप क्यों नहीं, मैं कैसे कहूँ? मैं ऑथेंटिक, अगर किसी व्यक्ति ने कहा है तो मुझे बता दो कि इस आदमी ने ऑथेंटिक कहा है। मैं ऑथेंटिसिटी 3 ही लोगों की मानता, या तो मेरे को रजत सर कहते हैं, या मेरे को विजय सर, या ईश्वर सर, क्योंकि मेरे अपलाइन वो थे। अगर या किसी मेरे एलाइट साथी को किसी ने कहा हो, एक एलाइटों की मीटिंग चल रही थी, उसमें भी मैंने एक क्यूरी की थी, जिसमें मेरे कई साथियों ने मेरे को ग्रुप से भी बाहर कर दिया था कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। मैंने कहा एक आदमी तो बताओ कि आपको उस आदमी ने कहा 28 तारीख को विड्रॉल मिलेगा, बात ये कही गई है, बोलो मार्केट में चल रही, मार्केट की बात नहीं करता मैं। आपको ऑथेंटिक आदमी ने किसने कहा कि आपका विड्रॉल 28 तारीख को मिलेगा? बोले तो नहीं कहा। तो फिर आप झूठी चीजें मार्केट को क्यों दे रहे हो? इन चीजों को लेके मैं मेरे साथ वालों से भी मतलब कंट्रोवर्सी में रहता हूँ अक्सर। मेरे लिए पता नहीं, माधव सर ने भी एक बार एक ऑडियो में उसमें डाला था कि वो तो हर्षन मौला टाइप के व्यक्ति है, अगर मिजाज अच्छा होता है तो पॉजिटिव बात कर लेते हैं। सर, मैं हर्षन मौला टाइप का नहीं हूँ, मैं ऑथेंटिक बात पे बात करता हूँ।
ये अगर विक्रम ने जी ने अगर मेरे को कहा कि ये बात ये है, तो मैं विक्रम के नाम से बोलूंगा, विक्रम जी ने मेरे को ये बात कहा था। अगर प्रीति नागर ने कहा तो प्रीति के लिए बोलूंगा। इसमें भले ही वो नाराज हो चाहे खुश हो, हम लोगों को सिर्फ इतना बताएगा 28 तारीख तक अच्छा अपडेट आएगा, कोई अच्छी न्यूज आएगी, वही बताइए। जब 28 तारीख को नहीं आई ऐसी कोई भी, वो एक मेल आके रह गई। 1 तारीख को मैं पैनल पे आया था। इससे पहले भी मैं एक बात पे जाना चाहूंगा, जब ये 12 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, 13 तारीख को हमें सुबह पता चला। मैं उस टाइम पे बाकू गया हुआ था रजत सर के साथ में, और मुझे अचानक से भेजा गया था कि बाकू में हम लगभग 2,500 से 3,000 लोगों को लेके जा रहे हैं। हमें वहाँ की व्यवस्थाएं देखने, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सी बहन बेटियां भी जाएंगी और बच्चे भी जाएंगे। क्या प्रॉपर होटल अगले होटल उसने टूर वाले ने लिए हैं, क्या गाड़ियां प्रॉपर करी हैं, कौन कौन सी जगह घुमाएंगे। तो मुझे सर ने कहा कि सर आप आ जाओ, आप साथ में चलना है, क्योंकि आप इन चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हो। तो हम 9 तारीख को वहाँ बाकू के लिए निकले। बाकू से जब हमें इंडिया रजत के साथ में ही गए थे आप? हाँ, मैं साथ में गया था, साथ में हम दोनों ही साथ ही गए थे, दोनों गए थे। वहाँ हमने सारे होटल, एक होटल, क्योंकि 33 होटल बुक कराए थे, एक होटल, उनके रूम, उनकी आइटनरी, एक चीजें हम चेक करके आए, कहाँ कहाँ घुमाएंगे, कौन कौन से पॉइंट सही हैं, कौन सी बसें रहेंगी, कहाँ से किस प्रकार से पूरा चैनल रहेगा, हॉल का, मीटिंग का। और वो हॉल की सारी पिक्चर भी मैंने स्टेटस वगैरह पे डाली थी, खूब सारी चीजें, कि भाई ये चीजें किसी को कमी लगती हो तो आप बता सकते हैं, अपनी गाइड कर सकते हैं। 13 तारीख को जब मॉर्निंग में हम इंडिया लैंड हुए तो 11 बजे हम एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली लैंड हुए थे या जयपुर सर? दिल्ली लैंड हुए तो रजत सर के पास में उनके फादर साहब का फोन आया कि ऐसे ऐसे पुलिस आके गई है और 4 लोगों को उठा भी लिया है। अब उस टाइम ऐसी सिचुएशन में चाहे कोई भी हो, कहने के लिए तो चाहे कोई भी कह सकता कि मैं तो पुलिस के सामने आ जाता या मैं ये कर लेता, कोई नहीं। हर आदमी की सिचुएशन एक ही होती है कि सबसे पहले अपने आप को बचाएं। रजत सर के पास में ऑलरेडी उनकी आईडी या वीजा था, तो उन्होंने तो अपना वीजा से शाम की फ्लाइट पकड़ी, दोपहर बाद की, और वो वापस सिंगापुर के लिए वो या निकल गया। मैं वहां का वहां खड़ा रह गया दिल्ली का। मैं अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं साथ में हूँ, हो सकता है पुलिस मुझे ट्रैक कर रही हो। कि मैंने मेरे टूर का जो गाइड था उससे मैंने बात की, मैंने कहा यार अब मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जयपुर आना चाहिए या दिल्ली रुकना चाहिए। तो उसने मुझे गाइड किया कि शर्मा साहब अभी आपको तुरंत प्रभाव से एक बार के लिए, क्योंकि अगर इलाइटों में इनको इस प्रकार से उठाने लगी है पुलिस, तो आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो मैंने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे पास तो ऐसा कोई है भी नहीं। बोला आपको मैं होटल बुक करा के देता हूँ और मैं आपके वीजा की व्यवस्था करता हूँ। तो लगातार वही व्यक्ति से मेरे 5 टूर उसी ने कराए थे। तो उसने मेरे को रात को 2:30 से 3 बजे के आसपास वीजा मुझे बना के दिया और अगले दिन की फ्लाइट से मैं कतर के लिए निकल गया। और उसके बाद में रजत जो है वो कहाँ के लिए निकले? सिंगापुर के लिए निकले थे? मेरे को सिंगापुर बताया। ओके। कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। इस प्रकार से उसके बाद में 2 दिन बाद में मेरे पास में मेरे जो झुंझुनू के जी न्यूज के पत्रकार एडिटर है, उनका मेरे पास में फोन आता है। संदीप केडिया जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उनका मेरे पास में फोन आया कि तब तक पुलिस ने झुंझुनू एसपी को भी मैसेज कर दिया था कि ऐसे 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। तो उसके पास जैसे ही मैसेज आया उसने मेरे को फोन किया, बोला यार भाई तेरे नाम से ऐसे ऐसे कोई एफआईआर हुई है, तो तुझे भी तेरा पक्ष रखना है, रखेगा या नहीं? मैं क्यों नहीं रखूंगा, मेरा सब लोगों को पता है उस टाइम का, और बहुत लोगों ने वो भी ऑडियो सुना भी था, जी न्यूज पे खूब चला था। मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया था, माननीय न्यायालय या पुलिस की तरफ से कोई भी नोटिस या किसी भी प्रकार का मुझे लेटर मिलेगा, मैं उसका जवाब दूंगा। जब भी मुझे कोर्ट बुलाएगा मैं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। हम लोगों ने काम किया है, रेफरल पे काम हर व्यक्ति करता है।
कहने के लिए चाहिए, कोई भी कह दे कि हमने किसको देख के किया। हर व्यक्ति, अगर मैं यहाँ आया था तो एक अच्छे करियर की तलाश में आया था। हर व्यक्ति अपने एक अच्छे करियर के लिए वहाँ पैसा लगाता है। आज चाहे कोई किसी का भी चेहरे का नाम लगा दे कि मैंने उसका चेहरा, उस किसी का चेहरा नहीं, हर आदमी को पैसे, जब वहाँ एक अच्छा माहौल दिखा, लोगों की लाइफ चेंज होते देखी, मैं भी उसी को देख के आया था। प्रोडक्ट बेस में इतनी इनकम नहीं हो पा रही थी जितनी यहाँ लोगों ने 4-5 महीने में कर ली थी। उन चीजों को देख के यहाँ आए। उसके बाद में मैं बाहर हुआ। धीरे धीरे वो जब भागा दौड़ बढ़ी, पुलिस की रेड वगैरह पड़ने लगी, तो सब लोग धीरे धीरे बाहर आने लग गए। ये जो अभी एक्सपो की अभी तक की जो रही है, मैंने एक दिन मोबाइल बंद नहीं रखा। एक दिन मैंने मेरी टीम के किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, एक भी, हर व्यक्ति से मेरी बराबर बात चल रही है, बराबर सपोर्ट की बात चल रही है। भाई आज हमारे अकाउंट हमारे फ्रीज हो गए, लुकआउट लेटर जारी हो गया है। मुझे तो सबसे पहले तो, अभी तो चलो वो मामला कोर्ट का है, कोर्ट में जाके वो सारी चीजें होंगी। मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आई है, मुझे वांटेड कैसे क्या बनाया गया। या तो मैं विजय जी के, रजत जी के साथ सेम डे में ज्वाइन किया होता, या इंडिया में सबसे बड़ी इनकम मेरी होती, या कोई तो ऐसा रीजन होता ना जिसमें मुझे वांटेड बनाया जाता। कोर्ट का मामला है, पुलिस ने कर दिया, कोई नहीं, हम कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट भी पेश करें, सारी चीजें। जब लोग 2022 के मई जून के तो मेरे पास में डाटा पड़े हैं लोगों के कि जो कौन कौन लोग काम करे। बहुत से ऐसे अलाइट मेरे से पहले ऑलरेडी अलाइट बन चुके थे, वो ऑलरेडी अच्छा। थोड़ा सर आप नाम बताएंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? सर देखो, सॉरी सर, मैं देखो सब अपने साथी हैं, मैं किसी को भी पर्सनली नोटिफाई नहीं करूंगा, चाहे आप इसको आप गलत माने चाहे सही माने, क्योंकि जो लिस्ट है वो एसपी साहब ने ऑलरेडी जारी कर चुके हैं, सब लोगों के पास है किसकी इनकम क्या क्या रही है। नहीं तो, आप इनकम वाइज नहीं, आप थोड़ा सा अगर इतना बताएं। मैंने तो मेरी डेट बताया, लोग इलाइट हैं सर। मैं आपको ये बता दिया, मैं तो 2023 में अप्रैल में काम स्टार्ट किया है। लोग बहुत लोग हैं, और पर्सनली आप पूछेंगे तो मैं शायद बता भी दूंगा, पर अभी पैनल पे, क्योंकि होता क्या है, लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी को कोई भेज देते, किसी को कुछ भेज देते। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई राजी रहे। ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं उतनी बात करूंगा जितनी है। चलिए, अब सर आप ये बताइए कि क्या आप लोगों को ये पता था कि इस जो एक्सपीओ का मेन जो ओनर बात कर ले, या फिर है कौन, रजत ही है या फिर इसके ऊपर भी कोई है पर्सन? सर एक बात बताऊंगा, हमें एक बार सिर्फ, और यहाँ इस पैनल पे बहुत ऐसे लोग बैठे होंगे, जब हम मलेशिया टूर में गए थे, केएल टावर में हमें एक हरी भाई के नाम से किसी का एक क्लिप चल के दिखाई गई थी, जूम पे लाया गया था कि ये रजत सर के अपलाइन है। इसके अलावा आज तक जो नाम जितने भी आए हैं, चाहे वो इन्वेस्ट 19 के माध्यम से आए हैं, चाहे आप डिजिसेस के माध्यम से आए हैं, ये सारे के सारे मतलब 20 तारीख के बाद में आए हैं, 20 नवंबर के बाद। इससे पहले जितने भी, मैं किसी की न तो कोई पक्षपात कर रहा हूँ, एक भी एलाइट को पूछ लेना कि आज तक इन्होंने किसी का नाम सुना था क्या, या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एलाइट की जरूरी नहीं है, अच्छे लेवल पे और भी बहुत है लोग, हमारे से पहले के भी बहुत लोग हैं जो एलाइट नहीं बन पाए लेकिन काम हमसे पहले का कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी उनका नाम सुना हो। हम जहाँ जिस भी कंट्री में गए, हमें अलग मैनेजमेंट, अलग लोग मैनेजमेंट के मिले, अलग अलग चीजें मिली, कभी ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि हम डाउट कर पाए। ये चाहे हमारी, आप इस लेवल पे आपने काम किया, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमें जो ये रशिया की कंपनी बताते हैं? नहीं सर, कैसे नहीं सोचा, एक बार नहीं, कोई 10-20 बार, शायद बहुत से एलाइटों ने आपको आके बताया भी होगा, क्योंकि मैं कभी भी मीटिंग अटेंड नहीं करता हूँ आप लोगों की। एक दिन आया था, आज आया हूँ। बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा कि हम लोगों में भी ये चीजें कई बार हुई थी कि क्यों न हमें एक बार रशिया चलना चाहिए, लेकिन एक बार तो वो युद्ध की स्थिति हो गई थी, तो लगभग 1.5 साल तो उसी में निकल गया, वहाँ के वीजा वगैरह वो नहीं मिल रहे थे। फिर जब भी हम ये चीजें रखते तो कोई न कोई उससे पहले प्रोग्राम अल्टरनेट आगे से आगे रहता था,
तो कोई भी, और दूसरी बात डाउट की कब आती है, डाउट तब आता जब कभी भी किसी का पे आउट या किसी की कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ तक भी देखा है बहुत से लोग सिर्फ एक अकाउंट लगा के चले गए, उनके नीचे बहुत बड़ी टीम हो गई, उन्होंने कभी काम नहीं किया, अनर्गल बातें भी करने लगे टीम की, तो भी उसका पे आउट नहीं रुकवा पाई कोई भी। तो ये चीजें ये साबित करती थी सिस्टम में चाहे आपने पैसा लगा दिया तो आपको वो अपने हक का पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो डाउट आने नहीं दिया, ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने दी कि हम लोग वो चीजें कर पाते हैं। ओके, तो अभी क्या लगता है सर कि लोगों को पैसा मिलेगा या फिर फ्रॉड होगा? देखो सर, 2-3 चीजें हैं। जैसे 28 तारीख के बाद में अपडेट वगैरह आ रहे हैं, क्या मनसा है, दो चीजें मेरे जहन में चल रही। मैं मेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं कर रहा हूँ, किसको क्या लगता है, हर आदमी के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। पहली बात, 12 तारीख को FIR हुई, 13 तारीख को उठा लिए गए, 18 तारीख तक प्रॉपर विड्रॉल आया है। अगर इनको, मैं इनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ सर किसी की, क्योंकि पैसा हम सब का डूबा है। हर जो भी व्यक्ति आज यहाँ बैठा है या नहीं भी बैठा है, उनका भी आज जो भी पीड़ित है उनका सबका पैसा गया है, और हर आदमी का एक ही मकसद है, मुझे किसी भी तरीके से पैसा मिले। अभी मैं ज्वाइन हुआ उससे पहले शायद कोई बोल रहे थे, हमें FIR से मतलब नहीं है, हमें पैसा कैसे मिले वो बताए। मैं उसी बात पे उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हर व्यक्ति का मकसद यही है कि लोगों को पैसा कैसे मिले। तो 2 चीजें, एक तो 18 तारीख तक इन्होंने विड्रॉल देते रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद में ये चीजें आई हैं कि अंकित अग्रवाल का नाम, ये सारी चीजें आके कि बाद में OTP भी बंद हो गए, विड्रॉल भी बंद हो गया, सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं अगर इनको पैसा नहीं देना था तो 12 तारीख को ही बंद कर देते हैं, 18 तक क्यों दिया? चलो वो भी बात छोड़ते हैं अपन। उसके बाद में पहले हमारे से लोगों से बातचीतें करते रहे हैं बराबर, और विजय जी से, ईश्वर जी से तो अब भी बात हो जाती है। बस पर बात यही होगी, रजत सर अब फोन नहीं उठा रहे हैं, और वो कोई भी अपडेट नहीं, उन्होंने बस ये बताया कि भाई अच्छा होगा, कोई अपडेट अच्छा आएगा। अब अपडेट सॉफ्टवेयर में अच्छा अपडेट आएगा, रजत यही बोलते हैं। पहले आज नहीं सर, आज की तो मेरी बात नहीं, कम से कम 10 दिन हो गए हैं। ओके, लेकिन अब दाएं बाएं से, अब मैं ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कहा गया है। अब ये जो सुनने में आ रहा है ना, चाहे किसी की, चाहे वो विक्रम जी की वजह से आए, चाहे किसी की भी वजह से आए, कि अब भी और रोजाना नए नए अपडेट हो रहे हैं। अब उसमें क्या मनसा है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हो सकता है वो किसी तरीके से देना चाह रहे हों, या हो सकता है कि इसको सिर्फ अपने को एक लॉलीपॉप हो। ओके, मतलब इसमें कोई अश्योरिटी नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो नहीं कह सकता। सर, पब्लिक का एक क्वेश्चन हो रहा है कि मेरा सवाल नहीं है, किसी का भी हो सर, बात तो बात आपने, उन्होंने बोला कि KL टावर पे मेरी बेटी रशिया में MBBS कर रही है, और रशिया होके आया था। एकदम सही। सुनील अग्रवाल जी हैं, उन्होंने एक बार हमें बताया था कि उनकी बेटी रशिया में पढ़ती है, और उन्होंने रशिया में प्रोग्राम देखा है, ऑफिस वगैरह देखे हैं, लेकिन वो उसके बाद में थोड़े दिन बाद में इस सिस्टम से पर्सनली दिखाई नहीं दिए। और मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया उनसे मैसेज करने के, लेकिन वो जितनी भी बार बातचीत हुई तो या वो आउट ऑफ कंट्री होते या हम आउट ऑफ स्टेशन होते, जैसे मैं जयपुर में नहीं हूँ, या वो कहीं आउट ऑफ किसी भी स्टेट में है, या 2-3 बार हमारी कांटेक्ट करने की कोशिश की मैंने पर्सनली, लेकिन हमारी मीटिंग नहीं हो पाई। ये मेरा चाहे वो दुर्भाग्य रहा हो, मेरा जो भी है, और ज्यादा डाउट इसलिए नहीं था। उन लोगों ने ये बोला है कि मेरी बेटी जाके आई है, वहाँ है ऑफिस। नहीं, उन्होंने, हाँ भाई, उनको उनकी बेटी के माध्यम से कोई भी मैसेज मिला या उन्होंने, उनका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो। ये मैसेज आप लोगों तक उन्होंने पहुंचाया कि बिल्कुल ऑफिस है और वो वहाँ जाके आई है, इसके अलावा और कोई और नहीं। ओके, और चलिए इतना ही, ठीक है। विक्रम भाई, एक छोटा सा सवाल इनसे, सुरेंद्र जी से। हाँ बोलिए सर। सुरेंद्र जी, सर मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। इतनी सारी सिचुएशंस बिगड़ी, इतना सब कुछ हुआ, आपने कहा कि रजत जी मेरे साथ थे, वो शाम को फ्लाइट लेके बाहर निकल गए, तो इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने आपका साथ नहीं दिया बिल्कुल भी? आपको ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया उस व्यक्ति ने?
सर उस टाइम पे मेरे पास में कोई वीजा, उन्होंने यही कहा कि आप भी अपने वीजा की व्यवस्था करो जिससे भी करवा के, और एक बार या आप इंडिया में ही कहीं थोड़ा सा साइड में हो जाओ। और वो ये कह करके आपको निकल गए सांत्वना दे करके। और अभी तक उन्होंने आपके लिए क्या किया कि आप लोग सिक्योर रहो, या आपकी जो है आमदनी तो बिल्कुल खत्म हो गई है क्योंकि आपने इंडिया तो शायद आउट कर दिया है। सर मैंने तो 14 तारीख को कर दिया था, मैं 14 तारीख से बाहर हूँ। और वैसे तो मैं 8 तारीख से ही बाहर हूँ, क्योंकि 8 तारीख को मैं वहाँ को चला गया था। उसके बाद मैं सिर्फ इंडिया दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से ही मैं फिर वापस निकल गया, घर नहीं पहुंचा। ठीक है, उन्होंने आपको घर पहुंचाने के लिए या आपके फ्यूचर में कि आप 4 महीने 6 महीने जितना भी टाइम बाहर रहोगे कि आपकी उसके लिए व्यवस्था की उन्होंने कोई, या आपको ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया उस व्यक्ति ने? नहीं सर, वो तो किसी, जितने भी लाइट हैं, जैसे जैसे पता चलता चला गया सबको, सब अपने अपने स्तर पे हैं, सबके सब, किसी को ही नहीं, सबके सब अभी अपने अपने स्तर पे, किसी पर अभी क्या इनका इच्छा है पैसे देने की? सर देखो, मैं उस चीज पे, जैसे ये सॉफ्टवेयर में अपडेशन आ रहे हैं, दोनों चीजें हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे। ठीक है, तो सुरेंद्र जी मेरी आपसे 20 दिन पहले एक बात हुई थी, आपने मुझे उस दिन यही कहा था कि सर 28 तक अपडेट आएगा, पेमेंट का कोई श्योरिटी नहीं है। आपने मुझे भी ये बात कही थी लिटरली। सर मैंने हर व्यक्ति को मैंने यही कहा है, मैंने किसी को भी पे आउट किया, और इस चीज को लेकर मेरे बहुत से साथी जो मेरे साथ में एलाइट थे, वो इन चीजों को लेकर नाराज भी हुए कि यार आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। मैंने कहा यार डिस्टर्ब करने के बाद मेरे पास में अगर ऑथेंटिक न्यूज नहीं है तो मैं तो नहीं कहूंगा। क्या ये सही है कि आपकी नजर में रजत, विजय और ईश्वर चोर हैं? ये गलत है या इनके साथ भी कोई धोखा हुआ है? सर देखो, इन लोगों ने लास्ट डे है ना, जैसे अपन बात करें 12 तारीख तक, कभी भी हमें, आज भले ही वो लोग चोर बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे तो संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं उनको बोलूंगा। हाँ, उन्होंने कभी, जब तक हम साथ में रहे हैं, हमारे साथ किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करी। जब तक साथ रहे, काम किया, तब सर मेरी बात सुन लो फिर। बोलिए। भड़कावे में आके या ऐसे किसी के भी बारे में कुछ बात नहीं। उन्होंने 2-2.5 साल का जो हमारा पीरियड रहा, कभी भी किसी प्रकार की चीटिंग नहीं की। और मेरे साथ ही नहीं, एक आदमी खड़ा कर दो किसी के साथ में भी उन्होंने चीटिंग की हो। हाँ, ये बिजनेस बढ़ाने के लिए जो चाहे गाड़ियां दिलाना, चाहे ये जो सारी चीजें हुई है, ये एक्सपो में नहीं हुई, हर जगह होती है। आज हमारे साथ प्रॉब्लम आ गई तो हम अपना कोई भी चीज कहें, ये हर जगह होता है। अपना बिजनेस दिखावे का बिजनेस होता है, दिखाते हैं, लोगों को टूर कराते हैं, टूर के माध्यम से बिजनेस आता है, और हर आदमी अपने प्रॉफिट के लिए, अपने करियर के लिए काम करता। मैं मेरे करियर के लिए काम मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि अदर साइड से यहाँ मुझे इनकम अच्छी हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी आप इनको क्या मानते हैं कि इन्होंने वाकई में ही, अगर ये गलत है तो वैसे सामने आए, अगर इनके हाथ में कोई चीजें नहीं है, ये चीजें बाहर जा चुकी है, तो ये भी सामने है। देखो विजय जी उस दिन सामने आए थे, लेकिन कोई, देखो सर, अगर ऑथेंटिक किसी भी व्यक्ति से आप तरीके से बात नहीं करोगे तो कोई भी आदमी सही बात जवाब नहीं। आज आप बात कर रहे हो सर, आप आज जो मेरे से बात कर रहे हो, हर सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर अभी पैनल पे 5 लोग बोलने लग जाएंगे तो मैं सबका जवाब दे पाऊंगा क्या? और कोई भी वर्गल भाषा बोलेगा तो, और मैं क्यों सुनूं किसी की? मेरी बात सुनो, विजय जी ने जो है सारी बातें गोलमोल की उस दिन बैठ के, सारी बातें, उनको कुछ नहीं पता। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, समय बता देगा। समय तो चोरों का आता है सर। आप हकीकत में, अगर आप खुद वाकई में पीड़ित हो तो आप आइए ना सर, फ्लाइट पकड़ के इंडिया में, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं ना। 4.5 लाख लोगों की कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है। सर मैं मेरी बात करता हूँ, मैं किसी की नहीं करता। एक मिनट के लिए, अगर आप मेरे को कह रहे हो, इस पैनल के माध्यम से कह रहे हो, मेरा लुक आउट लेटर है वो हटवा दो, मैं कल की फ्लाइट से, सुबह रात की फ्लाइट से आ जाऊंगा। हटवाओ आप एसपी साहब को बोल के कि मेरा लुक आउट लेटर हटाओ। मैं सुबह की फ्लाइट से आ गया, रात की फ्लाइट अभी की अभी फ्लाइट पकड़ के जाऊंगा। सर लुकआउट नोटिस क्यों जारी हुआ? क्योंकि आप लोगों ने जांच में सहयोग नहीं किया। आप लोग 12 तारीख 13 तारीख को फ्लाइट लेके पकड़ गए। बताओ सर, एक लुकआउट, पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ना सर पूरी। सर एक बात बताओ, 12 तारीख को एफआईआर होती है,
तो जांच का कोई तो दायरा होता होगा ना, तो क्या सीधे उठाओ डाल दो। हाँ भाई, हमें भी तो मौका देना है कि भाई आपने क्या किया है, क्या फ्रॉड किया है। 12 तारीख तक एक आदमी कोई भी कह दे कि मेरे से फ्रॉड हुआ था 12 से पहले, सर बात वो हमें है क्या सपना आएगा? कि वो फ्रॉड हुआ, आप अपनी सफाई देंगे, वो सब जांच का विषय है, और वो सफाई कोर्ट में सारा साबित करना था। नहीं कर रहा हूँ, साबित करेंगे ना तो सर, जब 13 तारीख को लोगों को उठाने लग गए, अगर मेरी जगह आप होते ना तो आप भी सबसे पहले आप अपनी सुरक्षा करते कि मैं पुलिस को तभी। बोलिए सर चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति उठा लो, जब ऐसे मामला होते हैं ना तो सबसे पहले मैं मेरे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर पाऊँ, मैं लोगों के सामने जा पाऊँ, वो टाइम तो मिलना चाहिए ना मेरे को। मैं उसी दिन, जैसे एक बात बताओ, 12 तारीख को जो लोग गिरफ्तार हुए थे 4 लोग, वो एक तो बाद में आया 2-3 दिन बाद में, उन लोगों को 1 मिनट का भी मौका मिला था कि भी आप अपना जांच में सहयोग करो। बिल्कुल ठीक है सर। अब जो अभी आप कह रहे हैं किसी बंदे को उठाया, सिर्फ 4 बंदों को उठाया, बाकी किसी प्राइम एलाइट को उठाया, आप 5 तो बाहर हो। सर दूसरी बात, जब रजत शर्मा जी को काम चाहिए होता था, क्या छापेमारी कितनी जगह गई थी सर, कितनी सोसाइटियों में कितनी जगह पुलिस गई है, सब लोग वहां से निकल गए तभी तो जाएगी सर। एक बार बताओ, जाएगी पुलिस तो बंदरबना आप कुछ पूछेंगे? सवार के तान बोलने को ना गया तो कह दियो विजय आया था। जो बातें गोल मटोल करेगा ना सुरेंद्र जी, उससे तरीके से बात कोई नहीं करेगा। आप बात कर रहे हो, आपसे प्रॉपर बात हो रही, क्यों? क्योंकि आप तरीके से बात कर रहे हो जी। सीधी सी बात है, जो इंसान क्या पूछे इन्होंने, बता तो दी सारी रामगानी जो भी थी बताई तो है, अब क्या पूछेंगे इनसे? सुरेंद्र जी आप ये बताइए, सुरेंद्र जी आप कह रहे हो भाई हम हमारी तरफ से कोर्ट में जाएंगे, आपने अभी तक अपना लॉयर खड़ा किया है? संदीप सीगर ने ही अपना लॉयर खड़ा क्यों किया है, जबकि उसका इतना रोल भी नहीं है, आप लोगों का मेन रोल बताया गया है। इसका मुझे कोई कारण बताएंगे आप? सर एक बात बताऊं, आप जब ये एफआईआर हुई थी सबसे पहले न्यूज चैनल पे आके मैंने स्टेटमेंट दिया था, और वो जी न्यूज पे ऑलरेडी है, वो हमने सबने सुना है। अगर मेरा कोई भी मंतव्य ऐसा होता तो मैं चैनल पे जाके क्योंकि मुझे पक्ष रखने का वहां मौका दिया मुझे चैनल ने, तो मैंने मेरा तुरंत प्रभाव से मैंने रखा। अब मैं मेरा वकील भी मैंने किया है। हम वो नहीं पूछ रहे हैं सुरेंद्र जी सुनो, पहली बात तो सुनो। पहले आपको पांचों ही लॉयर खड़ो क्यों नहीं करियो हाल तक, मनिया बता दो बस। सिर्फ संदीप सीगर ही क्यों कोर्ट में भाग रहा है? सर हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने लॉयर कर रहा है। मैं मेरे हिसाब से मेरा लॉयर किया है, वो मेरे डॉक्यूमेंट वो सारी चीजें तैयार कर रहा है, कोर्ट में पेश करेगा। अच्छा, पुलिस के सामने भी पेश किया है सर? लॉयर आपने खड़ा कर चुके हैं या अभी करेंगे आप? नहीं, मैंने मेरे लॉयर को मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ अभी उसने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं सारे। सुरेंद्र जी जो भी हुआ तो बहुत गलत है, इसका नतीजा तो बहुत गलत निकलेगा। आज भी समय है। एक बात बताओ कौन व्यक्ति, एक बात छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ मैं। जब 90 महीने का इंडेक्स आया, बहुत से मेरी टीम के लोग यहाँ बैठे हैं और जिनके पास में स्क्रीनशॉट भी पड़े होंगे, जब बिलीव लेवल हमारा कहाँ तक बढ़ गया था। 90 महीने का जो इंडेक्स आया था फिक्स फ्लैक्स, उसमें मैंने 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप इतना तो समझ सकते हैं मेरे ख्याल से कि मेरे विजन में ये था कि ये 9 साल तक तो कंपनी चलेगी। अगर इतना नहीं होता तो मैं मेरा पैसा वहां क्यों लगाता? पैसा मैंने भी लगाया था, लेकिन वो तो 9 साल या 9 महीने भी नहीं चली साली। सर नहीं, वो चीज, उस चीज के लिए मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ तक बढ़ गया था इन सारी चीजों को देख के। क्योंकि इतनी 2.5-3 साल का मेरा करियर हो गया था, एक सिंगल व्यक्ति की किसी भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं थी।
प्रॉफिट कम ज्यादा हो जाता था किसी भी प्रकार के। कोई किसी का पे आउट नहीं रुकवा सकता, किसी का अकाउंट ब्लॉक नहीं करा सकता। मंडे टू मंडे आपका प्रॉफिट आ ही रहा है, महीने में 2 बार विड्रॉल करना, ये सारी चीजें धीरे धीरे फिर जहां जिन भी कंट्रियों में हम लोग गए वहां हर जगह हमें एक से बढ़ के एक नई नई चीजें मिलती चली गई, और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से यहाँ तक आ गए। नहीं, कौन होता जो इतना बड़ा पेमेंट लगा के या इस प्रकार से काम कर लेता। सर एक सवाल था, ईमानदारी से बताना, वो 7 लाख आपका पर्सनल था या इससे कमाया हुआ था? मेरा इसी से कमाया हुआ था सर। फिर सर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जनता का तो लोन के पैसे लगे। सर लोन तो हमारे भी हैं, लोन की किस्तें आज मेरे भी चल रही हैं और 3 लोन चल रहे हैं, और आज पेमेंट तो यहाँ पे सब कुछ ब्लॉक हो गया। बड़बड़ साहब, दूसरी बात, रजत जी सामने क्यों नहीं आ रहे? अब सर इस चीज के बारे में तो मैं क्या बता सकता, हम भी कॉल कर रहे हैं, कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे। तो इस चीज को आप क्या मानोगे, छितर खाने लायक है कि नहीं है? ये बताओ। ये सरासर उनका गलत है, नहीं तो उनको सामने आके ये बताना चाहिए। जो भी सिचुएशन है, कोई लॉस हुआ है या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है, तो एक बार उनको आके किसी भी प्रकार से पेश करनी चाहिए। सुरेंद्र जी एक नंबर का झूठा मकरा फुकरा इंसान है, एक नंबर का। वो कहता ना, इससे बढ़िया तो साला कुत्ता होता है, अपनी रोटी खा के भी कम से कम अपने घर के आगे तो बैठा रहता है। सर शर्म नहीं आती इस बंदे को यार, थोड़ी बहुत भी? आज ये सारी चीजें हर व्यक्ति बोल रहा है, क्यों? सब सुरेंद्र जी लोग मर रहे हैं, आप समझो किसी चीज को, लोग मर रहे हैं। उस इंसान में 1% भी, थोड़ी बहुत भी उसकी नीयत साफ नहीं हो सकती कि यार जो लोग मर रहे हैं कम से कम उनके सामने तो देखूं मैं। उनको सामने आके जो भी वस्तुस्थिति है, वो सिस्टम किन के साथ में वो रन कर रहे हैं या कौन है, आज तक उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया है कि ये लोग हैं या कहां से है। जो भी चीजें हैं उनको आके क्लियर करना चाहिए, मैं भी यही कहूंगा। और हम लोग भी चाहते ताकि हमारी भी ताकि हम लोगों की बात भी खड़ी हो कि हाँ जो चीज थी वो सब लोगों के सामने आ गई। पर सुरेंद्र जी एक बात बताओ, इतनी लेवल की जो कहानी सामने आई है, अभी भी उस बंदे को ये तो सोचना चाहिए कि यार जो हो गया सो हो गया, अब तो मैं सामने आके बोल दूं मेरे साथ भी ये हुआ है। कम से कम तू साले सामने आके बोल तो दे। सच्चाई से सबको अवगत कराना चाहिए। अब आप जिन विजय जी और ईश्वर जी की बात कर रहे हैं ना, वो साला आज भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को यार। विजय जैसा दोगला इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा, कसम से। आप उसको पता नहीं किस लेवल पे क्या तवज्जो देते होंगे, मुझे नहीं पता। जीरो है जनता के आगे, और अपने घर में भी आज जीरो हो गया, अपने सिस्टम में भी जीरो हो गया। वो तो सर जो लोग काम कर रहे थे, आज परिस्थितियां ये बन गई। हम लोग नए बेगुनाह होते हुए इतने बड़े गुनाह में फंस चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है, माननीय कोर्ट में हम सारी चीजें पेश भी करेंगे, वहां हम हमारा भी पक्ष रखेंगे, और कोर्ट जब तक हमें साबित नहीं कर देता तब तक यूं बरगलाने के लिए तो चाहे कोई कुछ भी कह दे, हम तब तक गुनाहगार हैं भी नहीं। और हमने क्या गुनाह किया है? अच्छा सिस्टम चल रहा था, लोगों का अच्छा पे आउट आ रहा था, एक दूसरे को देख देख के लोग आगे से और यहाँ हर व्यक्ति वो आया है जिसके सपने बड़े थे, जो कुछ करना चाहता था, कहीं से इनकम बड़ी बनाना चाहता था। यही विजन लेके, सपने लेके, चाहे वो लोन उठा के लगाया हो, चाहे किसी ने ब्याज में लाके लगाया हो, क्योंकि उसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना था, और उसी चक्कर में वो फंस गए सब के सब। सुरेंद्र जी, कब तक आप ये मानते हैं कि डिपोर्टेशन की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी? डिपोर्टेशन समझा नहीं, मैं क्या करना चाह रहे हैं? मतलब ये जो आप लोग 5 लोग हो, इंक्लूडिंग आप भी, कब तक मतलब भारत सरकार की पकड़ से दूर रहोगे? सर वो तो आज नहीं तो कल रजत जी का पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला है, उनको रिन्यूअल के लिए भी आना पड़ेगा। सर वो तो मेरे को ध्यान नहीं है उनका पासपोर्ट कब का रिन्यूअल है आपका। आपको पता है वो? एक सवाल और है अजय भाई, कि क्या वाकई में XPO.io में ट्रेडिंग होती थी या सिर्फ मनी रोटेशन था? सर अभी तो मुझे तो नहीं लगता कि ट्रेडिंग होती थी, अगर आज की बात करें तो। और अगर ट्रेडिंग होती रहती बहुत सारे अभी जितने भी लाइट हैं वो यही बोल रहे हैं कि हम लॉस में हैं, हमने कुछ भी नहीं कमाया। क्या कितनी इसमें सच्चाई है सर?
देखो सर, कहीं आके कोई भी व्यक्ति अपने विचार रखे, वो उसके पर्सनल विचार होते हैं। मैं किसी के बारे में न तो कोई टिप्पणी करूंगा, न किसी पर्सनल की बात करूंगा। कमाया सबने है, ऐसी बात नहीं, कमाया नहीं। पहले दिन से आज के दिन सब बेहतर थे, लेकिन हम लोगों ने जो कमाया वो टूर या प्रोग्राम हमने इतने ज्यादा कर दिए। ये किसी भी लाइट के आप उठा के देख लेना, 2-2, 3-3 महीने का जो पेमेंट बनता था वो एक टूर में, मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे सकता हूँ। एक टूर में बेहतर लाख रुपए दिए, शेयरिंग आई हमारे। लास्ट एक सवाल सुरेंद्र जी मेरा छोटा सा आपसे, सिर्फ छोटा सा एक सवाल। नहीं सर, बोलिए। जो आज आप लोगों के मेरे प्रति जो दिल में जो भी बात है ना, जो भी किसी भी प्रकार की क्यूरी है, आप खुल के बोलिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। फिक्स, ठीक है। मैं आपके हिसाब से बहुत सी न्यूज आई, बहुत सी बातें लोगों ने बोली, उसके हिसाब से ठीक है, हम इसको मानते हैं कि एक मनी रोटेशन है, ठीक है जी, हमने मान लिया। लेकिन साइकिल शिफ्ट इंडेक्स आया 30 अक्टूबर को, और ये लगभग $8.5 करोड़ का आया, जो लगभग 10 से 12 दिन में लगभग पूरा भर चुका, और उस दौरान एक भी व्यक्ति का पे आउट नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, जो फिक्स फ्लेक्स में जो पैसा था वो आपने लोगों को पे आउट देने में लगा दिया, या उस पैसे का क्या किया? अगर आप लोग एक पे आउट भी दे दे लोगों को 3.5 महीने का, तो कम से कम इतनी पावर आ जाएगी कि वो बेचारा अपनी किस्तों से, अपनी बहुत सी मजबूरियों से है ना, कुछ समय के लिए रिलीफ ले लेगा। तो इस पे क्या बोलेंगे आप? पहली बात तो मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। पहली बात तो आप ये मुझे किस मतलब किस हक से कह रहे हो कि आप दे दो? मैंने जब आपको मेरी पूरी जो पिक्चर थी वो क्लियर कर दी, मैं कब आया हूँ, मैंने ऐसा काम किया, मैं खुल के काम किया है, और अच्छे लोगों की टीम भी थी, और आज आप डायरेक्टली मेरे को ही कह रहे हो आप दे देते। सर मैं कौन होता हूँ? अगर ये मेरे पास पावर होती तो 1 मिनट एक सिंगल आदमी का पे आउट नहीं रुकने देता। सुरेंद्र जी वो सर, लॉयर है, उनके हिसाब से पूछेगा। नहीं तो मतलब ये तो डायरेक्टली मेरे ऊपर ही वो कर रहे हैं कि आप दे देते। मैं कौन होता हूँ देने वाला? अगर मैं देने वाला होता तो 1 मिनट नहीं लगती एक आदमी की पेमेंट में। क्योंकि सुरेंद्र जी आज आप जनता के सामने आए, मैं बताता हूँ इसलिए। सर पैसा तो विक्रम सर, पैसा तो पब्लिक का ही है ना। पैसा तो पब्लिक का, सवाल इसलिए पूछ रहे हैं बरबर साहब, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लोगों की नजर में सिर्फ टॉप 5 ही है, आप उस चीज को समझिए, इसलिए उन्होंने सवाल किया। क्योंकि आज आप आके सारी चीजें क्लियर की ना लोगों के सामने, विक्रम तो जी पता चला है कि हाँ भाई बरबर साहब को भी इस चीजों के बारे में नहीं पता है। विक्रम जी एक बात बताओ जी, मैंने आपको विद डेट बताया है, शायद किसी ने बताया होगा या नहीं बताया होगा, मुझे पता नहीं, बाकायदा, और मैं डेट के स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा आपको। मैं किस डेट को मैंने एक्सपीओ ज्वाइन किया, सिर्फ $100 से। उसके बाद में मैंने 4 महीने तक इंतजार किया, उसके बाद में 5, मैंने वो नाम भी बताया जिसके साथ में आप फोन करके पूछ लेना कि उसके साथ हम दोनों ने एक दिन एक जगह से लोन लेके हमने 5-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद में हमने काम शुरू किया धीरे धीरे, और उस टाइम तक आप बहुत से लोगों को जानते हो जिनकी इनकम 8-8 मतलब गाड़ियां आ गई थी, अच्छी गाड़ियां। सुरेंद्र जी एक बात बताऊं आपको, आज आप किस बिहेव से बात कर रहे हो, एकदम परफेक्ट वे से बात कर रहे हो। यही बात रजत शर्मा अभी तो यहाँ आके रख सकता है। अगर वो कंपनी का ऑनर नहीं तो कंपनी को उसको पता ना कहाँ से चल रही, क्या है क्या नहीं है, किसके पास पैसा है, कंपनी के पास ही है ना। अगर वो चाहता है तो ये चीजें बोल सकता है ना सामने आके कि साहब मैं कोशिश कर रहा हूँ कंपनी से कनेक्ट करने की और सब चीजें ठीक करने की। इसमें कोई दोहराई थोड़ी, हम थोड़ी बोल रहे हैं कंपनी का ऑनर तू है भाई, ये भी तो चीज हो सकती है ना जी। मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात करोगे ना तो मैं पहले दिन जैसे ही आवाज में आते ही मैंने सबसे पहले न्यूज उसमें चैनल पे जाके मेरी बात रखी थी। ये वांटेड वगैरह रही तो सारी चीजें बाद की हुई है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं रजत की बात कर रहा हूँ जिस हिसाब से आज आप बात रख रहे हो। देखो अभी मुझे मेरा प्रस्ताव रखने का बात आई है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैं रख रहा हूँ उनको रखनी चाहिए। एग्जैक्टली हम यही कह रहे हैं। कब आएंगे वो तो देखो उनकी सोच है, या उनकी सोच से आ रहे हैं, या उनको क्या प्रॉब्लम है, कैसे हैं, सिस्टम को रन करवा के आएंगे या आएंगे नहीं, इस चीज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिस बिहेवियर से आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके साथ, तो हम क्या उनसे नहीं कर सकते? इंसान हम भी है, इंसान वही है, सबको पता है ना ये चीज का। तो चीजें आज भी ठीक हो सकती है अगर वो करना चाहे तो।
पहले दिन से मैं मेरी टीम के नहीं, जो मेरे से दूसरी कहीं से भी कोई बात कराता और वो सही भाषा में बात करता है, मैं उनकी सबके फोन उठा रहा हूँ, हर आप व्यक्ति एक का बात फोन तो उठा रहा हूँ। अपनी एक दिन बात और हुई थी सुरेंद्र जी, मैंने सिर्फ आपको नाम अच्छा, आपने किया था ना उस दिन फोन मैसेज डाल के? एग्जैक्टली, हाँ मैसेज अच्छा। किया, आपने तुरंत कॉल तो किया। सर एक बात आपको लगा कि 15 से 20 मिनट बात हुई होंगी। एग्जैक्टली हुई है साहब, मैंने और ना यही कभी- बात रखी होंगी, यही बात हाँ बताई यही होंगी बात आपको भी। रखी है, हाँ यही बात और रखी यही ना बात मैं कभी यहाँ आपकी। रख रहा हूँ, और यही सुनो, बात आपको और बता देता हूँ। ललित जी। जी और वो विक्रम जी शेखावत हैं जो जयपुर से, जो मेरे हाँ पुराने जी। परिचित भी हैं, जी। उनको पूछ लेना, उन्होंने भी 3-4 दिन पहले कॉल करके मेरे को 7-8 लोग थे, मुझे जो मैं जितना जानता हूँ वो बात रखने में मुझे क्या प्रॉब्लम है? वही तो बात है ना, यही तो हम कह रहे हैं कि वो बंदा सामने आके अपनी जो भी कहानी है वो सामने तो रखे, भाई हुआ क्या, हकीकत में क्या हुआ ग्राउंड पे, तू चीजें क्लियर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? आज हम इनसे बात कर रहे हैं तो तुझसे नहीं कर सकते। उस दिन हम विजय से बात करने की कोशिश कर रहे थे, विजय अपने तेवर में ही भाई साहब साफ नहीं कर रहा था, तो फिर उसको तो उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा ना सुरेंद्र जी। आपको तो किसी ने अभी कोई अब शब्द नहीं बोला किसी ने? नहीं नहीं, आपने पर्सनली मेरे को मैसेज करके आपने बात की थी, तो अपनी खूब अच्छे से बात हुई। मेरे को जितना नॉलेज है वो बात, जितनी जानकारी मैं रखता हूँ वो पूरी की पूरी बताऊंगा। और इस लेकिन जैसे मैं आपसे किसी बात पे करी थी झूठा ना, इल्जाम भी नहीं लगाऊंगा, जिसका मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में भी मैं किसी के बारे में भी नहीं कहूंगा, चाहे आप हाँ किसी के नॉर्मल सी बारे बात में है। मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक मेरी नजर में वो चीज साबित नहीं हुई है मैं नहीं कहूंगा सर, भले आपको वो अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि हो सकता है हर चीज से आप मेरे से इत्तेफाक रखें या रखें ना रखें, ये आपका भी अपने विचार है। अच्छा सुरेंद्र जी, इसमें एलन चौधरी और एलन मच्चू जो उसका सरनेम है, उनका और एक अरविंद मच्चू, उनका क्या रोल है? कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? सर 18 तारीख से पहले उनका देखो, अगर मेरी पर्सनल कहोगे तो मैं जानता हूँ, ओके। लेकिन एक्सपो में 18 तारीख से पहले उनका कोई नाम मैंने ही नहीं, जितने भी लोग, आप लोग भी, वो सब जितने पैनल वाले भी हैं या जितने लोग काम करते थे, किसी एक आदमी ने कभी नाम भी सुना हो तो बता दो। नहीं सुना, सही कह रहे हो आप। अब एक बात बताओ, जब उस बंदे का, आप किसी के भी बारे में नाम ले, आप पर्सनली मुझे कहेंगे मैं जानता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने डीजी6 में काम किया है, लेकिन एक्सपीओ के बारे में अगर कभी उनका नाम कहीं किसी मीटिंग में कहीं से मतलब 0/0 से अगर कहीं भी लिंक रहा हो तो मैं तो झूठी बात नहीं करूंगा। बट सर सामने जो निकल के आ रहा सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो तो एलन और जो सीगर हैं वही हैं दो मास्टरमाइंड इस सिस्टम को रन करने वाले। मैं इस चीज को आपकी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो तो कोर्ट का मामला है, और वो पुलिस अपने संज्ञान में क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके पास सामने है, तो वो भी आ जाएंगे सामने, उनको आना ही पड़ेगा, वो कैसे बच जाएंगे? वो तो आगे हैं, तभी तो कोर्ट के चक्कर में काम भाग रहे हैं। और ये जो 28 तारीख डेट दी गई थी वो उसी की फटकार में थी कि सीगर जी साइड से निकल जाएं, एलन जी साइड से निकल जाएं, अपनी पिक्चर को साइड में कर दें। कहानी तो बहुत लंबी है साहब, कैसे बच पाएंगे? कोई नहीं बच पाएगा। इनको नहीं पता कि अब जो FIR में प्रॉपर नाम आया है। मैं क्या कह रहा हूँ सर, ऐसे कोई नहीं बच सकता, लेकिन अपन जिसका कोई रोल नहीं है उसको भी नहीं फंसा सकते। उसको नहीं फंसाना चाहिए, ये नॉर्मल सी बात है सर। नहीं, सर मैं खुला पैनल पे कर रहा हूँ ना, फंसाना नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ नाम लेना भी बहुत गलत है उसका। तो फिर सर मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरी पर्सनल कह रहा हूँ, मुझे जो वांटेड बनाया पुलिस ने वो किस बिहाफ पे बनाया है वो जांच का विषय है, और मतलब मेरी इमेज खराब करने के लिए पुलिस ने ऐसे ही मुझे बना दिया। किस बिहाफ पे? या तो मैं इंडिया में रजत के बाद में मेरा ही या विजय के साथ में मेरा अकाउंट होना चाहिए था, उसी दिन से मैं स्किन के साथ में काम करता होता, या इंडिया में सबसे बड़ी इनकम करने वाला मैं होता, कोई तो काम होता ना। तो सुरेंद्र जी, आपने अगर लागे कि भाई मैंने झूठो बनाया तो आप एसपी साहब ने फोन कर बात कर लो, वो कोई मना थोड़ी करे मैं बात कौन करूं। सर मैंने वकील को सारी चीजें भेज दी है, और जो चीजें मांग रहा है वो दे रहा हूँ, मैं कोर्ट के माध्यम से सारी चीजें मेरी पेश करूंगा। हाँ बस फिर जो होगा सामने आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी पिक्चर क्या है। वो तो सामने आ जाएगा सर, वो जांच का विषय माने। हिंदुस्तान सर संविधान से चलता है। सही बात है। और संविधान में हर व्यक्ति को बात रखने का अधिकार है, और जब तक मुझे कोर्ट ने साबित नहीं किया है तब तक मुझे कोई बोल भी नहीं सकता।
चलो भिक्षा करो बात। और बरबर सर एक चीज और बताइए सर, क्या ये जो अकाउंट में जो डॉलर दिख रहे हैं ये क्या वाकई में डॉलर हैं या सिर्फ नंबर ही शो हो रहा है अभी? सर जितना विक्रम जी आपको नॉलेज है उतना ही मेरे को, क्योंकि अगर मेरी किसी भी ऑथेंटिक पर्सन से बात होती कि ये विड्रॉल मिलेगा, पहले अगर बात करें 12 तारीख से पहले की तो यही डॉलर होते थे, लेकिन 12 तारीख के बाद में अभी विड्रॉल नहीं आया है तो मैं कैसे कह दूं ये डिजिट है, रोटेट हो रही है या ये अपने को विड्रॉल मिलेगा। अभी आपको लगता है ये विड्रॉल देंगे? मेरी चाहे आप राठौड़ साहब से बात हुई आज चाहे किसी से भी, मैं उतनी बात करूंगा जितना मुझे नॉलेज है, उसके अलावा मैं कोई भी बात नहीं करूंगा, न मैं किसी पे झूठा आक्षेप लगाऊंगा न कोई बात। संजय सर, मैं आपसे 2 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर आपकी नॉलेज की मैं अगर मतलब जैसा आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है और नहीं तो कोई बात नहीं सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर, आप बोल रहे हैं 17-18 नवंबर से विड्रॉल बंद हुआ, सर आपको पता है किसने बंद की और क्यों विड्रॉल बंद हुआ, क्या रीजन था सर? सर अगर मेरे को पता होता तो अपन उससे बात ही कर लेते ना। तो आपको पता नहीं किसने बंद किया, पर क्यों बंद हुआ सर? आपने ये मतलब कभी 3 महीने में फाइंड आउट किया कि क्यों बंद हुआ? सर उस टाइम पे जो मैसेज आया था, उस टाइम पे जो बात आई थी वो यही बात आई थी कि पुलिस के द्वारा कोई बग डाल दिया गया है और विड्रॉल नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब सर सिस्टम रनिंग में था, प्रॉफिट भी बन रहे थे, बस विड्रॉल के ऊपर बग लगा हुआ था, आप ये बोलना चाहते हैं? विड्रॉल और ओटीपी। ओके ठीक है सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, कई लोगों को सर आज भी नहीं पता है, जैसे कि आपने बोला कि आप लैंड करे 13 को और आपको वहां पे जो सर का फोन आया और उनको बोला कि आप निकलो वहां से, ऐसा प्रॉब्लम हो गया। सर आपने फाइंड आउट किया कि सर आखिर में हुआ क्या था? 11-12 नवंबर को ऐसा क्या हुआ था जो एक्सपो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, इतना ज्यादा फंस गया मामला? आपने कभी फाइंड आउट किया सर क्या हुआ था एक्चुअल में? सर एक्चुअली मैं 13 तारीख को इंडिया लैंड करता हूँ बाकू से, और आते ही मुझे अचानक से एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। तो सबसे पहले क्योंकि मैं मेरे जो परिचित है उससे उनसे बात करूंगा, मैं किसी अपलाइन से उनसे बात नहीं करूंगा। मेरे कॉन्फिडेंट का व्यक्ति कौन है, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा यार बात ऐसे हो गई, मेरे साथ में काम करने वालों को 4 लोगों को उठा लिया है। तो उन्होंने मुझे यही गाइड किया तुरंत प्रभाव से, तू सेफ जोन में जा सकता है वहां चला जा, और अगर इस प्रकार से पुलिस उठा रही है तो आपको भी नहीं बख्शेगी। सर वो मुझे क्लियर है सर, वो मुझे आपने बताया कि मैं अपने बंदे से बात करूंगा, बट सर इस बात को ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास हो गया है सर। कभी आपने ट्राई किया अपने कांटेक्ट से कि भाई आखिर 12 तारीख को या 11 नवंबर को ऐसा क्या हो गया था कि सीधे एक्सपो पे पूरी गाज गिरी और एक्सपो के लोगों को उठाना स्टार्ट कर दिया? क्या हुआ था ऐसा? क्या ये क्वेश्चन FIR तो एक्सपो पे हुई थी ना, एक्सपो पे हुई तो एक्सपो के ही मेन लीडरों को उठाया जाएगा। एक बात बताओ सुरेंद्र जी, एलाइट ही क्यों भागे? काम तो 4.5 लाख लोग कर रहे थे, बाकी तो नहीं भागे, इलाइट ही क्यों भागे? मुझे तो इसका सवाल का जवाब दे दो आप। सर मैं आपको देता हूँ सर, एक्चुअली क्या है सर, पहले जिनको उठाया गया उनको तो काफी लोग जानते भी नहीं है, बट उमराव बंसीवाल को उठाने के बाद लगा कि भाई ये इलाइटों को उठा रहे हैं। उमराव बंसीवाल इलाइट थे, हमें तो वहां से क्लैरिटी मिली कि उमराव बंसीवाल वाले जो मतलब जो सर हैं वो इलाइट थे, उनको उठाया गया तो बाकी इलाइटों को भी उठाया जाएगा। तो मुझे आज तक क्लियर नहीं है कि एक्सपो पे कंप्लेन किसने करी, एक्सपो में प्रॉब्लम कहां पे आई और ये मामला इस तरह कैसे फैल गया, क्योंकि आपको सब पता होगा जोधपुर से। सर सुरेंद्र जी देखो, आप ना इतने अनजान तो मत बनो कि आपको पता नहीं, आज भी अगर ये बात का पता नहीं है, भले हो सकता है आपको मेरे शब्द अच्छे लगे ना लगे, इस पैनल पे ही मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप ये कैसे कह सकते हो कि आज भी आपको पता नहीं है कि कैसे वो सर आपको पता है पुलिस ने अपने सब ज्ञान से रिपोर्ट दर्ज कर, उस रिपोर्ट के आधार पे लोगों को उठाया गया, और उसके बाद में 13 तारीख को सिर्फ एक जगह पुलिस नहीं गई थी, पुलिस 4 से 5 जगह गई थी। ईश्वर जी के मकान पे भी गई थी, पांडे जी के मकान पे भी गई थी, और वो न्यूज जैसे ही मिली कि कहां पुलिस गई है तो ऑटोमेटिकली सब एलाइटों को ये मैसेज मिल गया था, धीरे धीरे करके सब। सर मैं आपको बताऊं सर, मैं इलाइट हूं सर, और मतलब पर मेरी जो एक पहचान है सर इलाइट जैसे सर जी, वो कभी बहुत ही कम रही सर। और मैं अगर ओपन पैनल पे आप ये बात नहीं कर सकते, आपको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और जब भी आपको किसी चाहे टूर की या कोई भी बात होती थी आप मेरे से बहुत पर्सनली बात करते थे।
सर मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जो मुझे बताया गया था कि कुछ फ्रॉड हुआ था, मतलब अतुल शर्मा ने कोई फ्रॉड किया था, उसके बेसिस पे अतुल शर्मा को उठाया गया, अतुल शर्मा को किया गया इंटेरोगेट, उसके बेसिस पे उससे पूछा गया कि भाई तेरी इनकम का सोर्स क्या है, तो उसने बताया भैया हम एक्सपोर्ट और आर्ट करते हैं। ये शब्द मुझे बोले गए थे, पर मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं कि वो फ्रॉड किस चीज का हुआ था, क्या वो क्या तो कोई स्कैम हुआ था या डीजीसीएस पे कोई प्रॉब्लम आई थी, मुझे क्लियर नहीं है सर। मेरे जो बोला गया वो मुझे पता है, पर मुझे उसमें क्लैरिटी नहीं है। बताया आपको जिसने ये चीज बताई उसी से क्लियर करोगे ना, मैं तो आपको कैसे कह सकता हूँ। चलिए सर, एक दो क्वेश्चन और है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सुरेंद्र सर बता चुके हैं, इनको नहीं आइडिया है इसके बारे में। सुरेंद्र जी आप एक चीज बताइए, आप डीजीसीएक्स में काफी टाइम से हैं ना, तो अभी डीजीसीएक्स का मालिक कौन है, और अभी भी मतलब उन डीजीसीएक्स में जिनका भी अकाउंट है उनको विड्रॉवल नहीं मिल रहा है, आपका भी वहां पर अकाउंट है, और आपने क्या उन लोगों से कांटेक्ट किया कि पैसा क्यों नहीं आ रहा? सर पिछले महीने का 1% के हिसाब से हमें सबको विड्रॉल दिया गया है। इस महीने सब लोगों को बोल दिया कि भाई आपको फंड दे दिया जाता है, आप सेल्फ ट्रेडिंग करो, अभी हम ट्रेडिंग करने में नहीं। और उन्होंने कोई दूसरी कंपनी हायर की है जो ट्रेडिंग करके दे रही है कि आप इस कंपनी को दे दो, ये आपको एक शेयरिंग में आपको अकाउंट, या खुद आप सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हो तो आप करो, और जो भी प्रॉफिट होगा वो आप विड्रॉल कर सकते हो। इसका मालिक है वो एक बार 5 से 7 महीने के लिए आपको, या हो सकता है 2-3 महीने में देने लग जाए। अभी तक की जो न्यूज है कि हो सकता है 2-3 महीने में देने लग जाए, या हो सकता है 4-5 महीने में है। डीजीसीएक्स का मालिक कौन है, ओनर कौन है? डीजीसीएक्स में जो मैं ये बताया गया था कि उनकी जो फ्रेंचाइजी है इंडिया की वो एलएनजी के पास में है, एलन चौधरी के पास। चलिए तो ठीक है, आपने बहुत काफी टाइम तक आपका प्लान कौन है सुरेंद्र जी, आपका प्लान कौन है? एक बार आप सब लोगों की बात काटना चाहूंगी, सॉरी इसके लिए। मैं ये सर से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अभी 2 दिन पहले सारे इलाइट आकर अपने फेवर में खड़े थे, आज वो सारे इलाइट गायब है। मतलब मेरा इलाइट भी मेरे साथ नहीं है आज, और आज ये सर अपने सामने आए, तो इस चीज को अपन क्या समझे? क्या रजत शर्मा ने वो सारी इलाइट को कुछ ऐसी कोई गोली दे दी है, कोई लॉलीपॉप दे दी है, जिनको उनको क्या ऐसा दिखा दिया जिससे वो शांत हो गए? और अगर जो अपने साथ हैं तो उनके एफआईआर क्यों नहीं हुई है? और ये अपने साथ है तो इनको बोलिए ना, आप पहले एफआईआर करा के प्रूफ रखिए हमारे सामने, तब हम मानेंगे कि आप हमारे साथ हैं और उसके खिलाफ है और आप सही है। इस चीज का जवाब दीजिए कि आप कब एफआईआर करवा रहे हैं और पूरी अपनी टीम के साथ। मैम एक्चुअली बर्बर जी के तो ऊपर तो ऑलरेडी वांटेड है और वो आउट ऑफ इंडिया है। टीम के साथ कराएंगे ना सर, ये इलाइट है, इनकी तो बहुत टीम होगी। सुरेंद्र जी बिल्कुल, आप ये बताइए अभी टीम के लिए क्या हेल्प कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? मेरी टीम में सर एफआईआर होनी शुरू हो गई, कल झुंझुनू से भी हुई है, और 2-3 जगह से एक साथ में मिलकर कर रहे हैं, कंबाइंड एफआईआर कर रहे हैं। क्या मैं बात कर सकता हूँ क्या इनसे? अब तो मैं तो सब जनता को यही कहना चाहूंगी, कुछ नहीं है, सबकी मिली भगत है, सब जो अपने साथ है उसके साथ रहिए, बाकी कोई लाइट कोई अपना किसी को नहीं छोड़ना है। सबके खिलाफ आप भी शामिल उसमें, आप भी पीछे नहीं हो, आप भी शामिल हो। मैंने तो करती शुरुआत करवाई नहीं, कार्रवाई आज क्यों की, तो आप उसी दिन करते ना। सुनिए मेरी बात, मैं तो सबको बोल रही हूँ और सबको ओपन में बोल रही हूँ। कार्रवाई एफआईआर करवा दी आपने, और सीएम एफआईआर करवा दी। विधानसभा अपन मुझे बताइए कितने लोग इकट्ठे करने हैं? कार्रवाई नहीं होती है ना, अपन ऐसे करेंगे। यूजीसी एक्ट का पता है तो मालूम कर लीजिए कि क्या कार्रवाई हो रही, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या एक्शन लिया जा रहा है। मैं करूंगी, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ कि मैं रोड पे उतरूंगी लोगों को लेके। आइए आप सब लोग, जयपुर आइए आप, मेरी सीएमओ हाउस में भी अप्रोच है, मेरी सब जगह से अप्रोच है। आप सब आइए तो सही, कीजिए तो एक्शन लीजिए ना। आगे से जवाब नहीं मिलता है तो आप आइए ना, खड़े तो होइए। आप क्यों छुप के बैठे हैं सब लोग, क्यों सामने नहीं आ रहे हो? वो पूजा पार्टी में मुजफ्फर जी को मैंने देखो बहुत सारे सवाल कर लिए, मैं उनको म्यूट कर चुका हूँ, ठीक है? तो बहुत सारे सवालों के आंसर मिले होंगे आपको। देखिए इसी तरीके से रजत शर्मा भी आके अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वाकई में उनके साथ में क्या प्रॉब्लम हुई है, कब तक वो सॉल्यूशन करेंगे, राइट? जब तक वो सामने आके नहीं बोलेंगे ना, तब तक किसी को कोई चीज पता नहीं है। अब ये रजत जी को समझनी चाहिए कि भाई क्यों लोगों को अभी तक भी इस कंडीशन में डाले हुए हैं कि लोगों का डे बाय डे जीना मुश्किल हो रहा है। आज सुरेंद्र जी आके सारी चीजें